नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 76वां स्वतंत्रता दिवस इस वक्त हम लोग मना रहे हैं और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, जितनी भी गाड़ियां आप यहां पर देखेंगे सब में कहीं ना कहीं पर तिरंगा लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, अगर हम आपको दिखा सकें, तिरंगा हाथ में लिए हैं और खुद में एक आज का दिन सबसे बड़ा दिन बोलते हैं, राष्ट्रीय पर्व आज है। और देखिए हमारे ऑफिस में भी किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है। मिठाइयाँ बट रही है, राष्ट्रगान हुआ है, सभी लोग तैयारी करते हैं। सुबह 8 बजे हम लोगों ने राष्ट्रगान किया है और अभी मिठाई वितरण हो रहा है। तो ऑफिस में आज आप लोग को थोड़ा सा ऑफिस टूर भी कराऊंगी और साथ में पत्रकारों की क्या राय है हमारी स्वतंत्रता दिवस को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी युवा भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि हम लोगों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारे देश को लेकर। क्या सिर्फ झंडा फहरा देने से या राष्ट्रगान गाने से हम देश के एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे, या सच में वो अमृत महोत्सव का जो मर्म है उसे हम लोग समझ पाएँ। जहाँ तक मैं अमृत महोत्सव का मर्म समझ पाई तो उससे मुझे ये लगा कि अमृत का अर्थ होता है जो हमेशा चलता रहे, जो कभी ख़त्म ना हो सके। तो मुझे लगता है कि अमृत का ये मतलब होता है और इसीलिए इस महोत्सव का नाम अमृत महोत्सव रखा गया कि जो हमारे देश प्रेम की भावना है वो हमारे साथ चलती रहे। कभी भी अपने देश के लिए हमारे मन में कोई खटास ना आए, कोई गलत विचार ना आए, इसलिए इस महोत्सव की शुरुआत करी। तो मैं आपको थोड़ा सा टूर कराऊं। यहाँ पर कुछ बड़े पत्रकार भी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में अपनी जो भी उनके मन में विचार हैं वो रखे होंगे। आपके कई सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने शॉर्ट आउट किया होगा, आपकी परेशानियों को दिखाया होगा। मेरे या सामने देखिए वाइट शर्ट में यहाँ पर त्रिभुवन चौहान है, लोकार्पण से ये हैं, और शहजाद अली, पहाड़ी शहजाद अली, और बिल्कुल मिठाई के डब्बों के साथ है। मुझे लग रहा है सारी मिठाइयाँ इन्होंने सपाचट कर दी हैं। इधर पर आप देखिए विजय रावत जी, संपादक पर्वत जन डिजिटल, और काफ़ी इस वक्त ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। UKSSC की वजह से काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। लोग इनको फ़ोन करने के लिए तरस रहे हैं इस वक्त, और मैं काफ़ी अप्रिशिएट भी करती हूँ और इनकी ब्रेवरी की तारीफ़ भी करती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे संस्थान में काम करती हूँ। बिल्कुल विजय जी की थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ इसलिए क्योंकि एक अच्छी दिशा में जब हम लोग काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि किसके साथ हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है। और टाइम विटनेस से अप्रूव है। हाँ, टाइम विटनेस से भी हैं, तो ठीक है, संपादक हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और लोकार्पण की तो भाई तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकार्पण जिस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड में छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बादलों के साथ लोकार्पण भी पूरे उत्तराखंड में छा चुका है। और भगवान करे कि लोकार्पण इसी तरीके से दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति करता रहे। और साथ में हमारा लोक साक्ष्य जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त पहाड़ी शहजाद अली जी काम करते हैं। इनकी खबरें आप देखते हैं, काफ़ी अप्रिशिएशन इनको मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हम सभी को इसी तरीके से प्यार मिले। और अभी और भी हमारी टीम में लोग हैं, जैसे कि राजेश पोलखोल बहुगुणा जी, पर्वतवाणी लाइव के संपादक हैं और काफ़ी मजबूत पत्रकार जिनको आप हमेशा देखते रहे होंगे। तो हमारे कैमरे के पीछे भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम कैमरे के आगे वाले लोगों से बात करेंगे, त्रिभुवन चौहान जी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बात करते हैं। थोड़ा सा सर, तो त्रिभुवन चौहान जी से हम पूछना चाहेंगे, सर पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं हैं। आपको भी और तमाम पर्वत जन डिजिटल के जितने हमारे दर्शक हैं, आप सब लोग आज सर थोड़ी सी मांडवाली कर लेते हैं, लोकार्पण वाले भी यहाँ पर जुड़ो, जल्दी जुड़िए। हाँ, तो जो लोग देख पा रहे हैं, आप वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिएगा। आज मीनाक्षी देखिए बहुत सुंदर लग रही हैं, और हमारी जो ये बहनें हैं, जो हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, इन्होंने आज जो उत्तराखंड को या पूरे देश को बदलने की एक जो ताकत रखी है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज रात को 9 बजे मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आज मैंने मुख्यमंत्री जी को बहुत करीब से देखा बातें करते हुए, बहुत बातें करी उन्हें। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आप अपनी बातें रखने का। तो खैर पर्वतजन पर हैं अभी हम, तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसी स्कीमें उन्होंने आज आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है उत्तराखंड में अगर जितनी चीज़ें उन्होंने बताई, अगर उत्तराखंड में वाकई वो सारी चीज़ें हैं, तो उत्तराखंड से तो बढ़िया मुझे लगता है अमेरिका या फिर इंग्लैंड के क्वींसलैंड या जिनकी बातें होती हैं कि द बेस्ट सिटीज़ और बेस्ट टाउन्स और बेस्ट स्टेट्स, उनसे भी बढ़िया है उत्तराखंड। पर धरातल पर फुस है हम, तो इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़ा पाव खाते। पर आज आप सब लोगों को
75वां और 76वां, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बोल रहा है 75वां, ये बात मैं सबको क्लियर कर चुकी हूँ, एक बार फिर से करती हूँ। 75वां अमृत महोत्सव है, यानी 75 साल कंप्लीट होने पे ये अमृत महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो 75वां है, और 76वें साल पे हम प्रवेश कर चुके हैं, यानी ये 76वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। बिल्कुल। और दूसरी एक और बड़ी बात, आप सब लोगों को आज ही, मुझे भी ये कहीं सुना और मुझे लगा कि मैं बात कर लेता हूँ। आप सब लोग इस चीज़ को गूगल करिएगा कि 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जब ध्वजारोहण होता है या ध्वज फहराया जाता है, रोहण नहीं बोलूँगा, तो उन दोनों में क्या अंतर होता है, आप पर्वतजन डिजिटल पर अपने कमेंट में बताइएगा। और तमाम लोग इस पर आज शर्त लगा देंगे कौन सही बोलता है कौन नहीं। पर हमें ये लगता है जो हमारे तमाम टीम है, आजकल पहाड़ी शहजाद अली जी को भी आप देख रहे होंगे, मनरेगा पर ये बहुत काम कर रहे हैं, और एक DPRO इस तरह से MM खान है, बिल्कुल, वो ऐसे भाग गए हैं यहाँ से जैसे कि कबूतर के पंख गायब हो गए हों। ठीक है, अब जो मेरा सवाल था वो मुझे पूछने नहीं दिया गया, क्योंकि त्रिभुवन सर अपनी आदत से मजबूर, क्योंकि वो डेफिनेटली एक जर्नलिस्ट हैं, एक एंकर हैं, तो हर एंकर के मन में एक ऐसा चूहा होता है जो फुदक के बाहर निकल आता है। तो मेरा सवाल ये था कि 75 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उत्तराखंड में आपने क्या परिवर्तन देखा, या हमारे देश में आपने ऐसा क्या देखा अच्छा और बुरा, लेकिन शॉर्ट में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अच्छा ये देखा 75 वर्षों में कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। पिछले 22 वर्षों में अच्छा ये देखा कि उत्तराखंड अलग हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो मैं की जो राजनीति चल रही है, तमाम चीज़ों में जो राजनीति चल रही है, उससे न केवल देश बल्कि हमारा प्रदेश भी बहुत नीचे स्तर पर आ गया है। आज हम सब लोगों को हर घर झंडा, हर घर तिरंगा देकर बहलाया फुसलाया जा रहा है कि देशभक्ति, हमारे अंदर सब में देशभक्ति। देखिए ना, इन्होंने पूरा देशभक्ति के रंग में रंगी हुई है। ये मैंने वाइट पहना हुआ है, पीस, शांति का प्रतीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत को प्रेम नहीं करते, हम भारत से प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा माहौल है वो धार्मिक बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, एक देशभक्ति जो होती थी वो अब राष्ट्रभक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये वाकई थोड़ा चिंतनीय है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः का एक नारा या एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया गया था कि सभी लोगों को खुश रहना चाहिए। और आज उत्तराखंड हो जाए देश में, मीनाक्षी जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मुझे लगता है ज़्यादा नहीं, पर जो हम 4-5 लोग हैं जो कवर कर रहे हैं, चाहे पर्वतजन डिजिटल हो, लोक साक्ष्य हो, पोल खोल बहुगुणा जी हो पर्वतवाणी से, या फिर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और हमारे साथ टाइम्स से हैं अफरोज़ भाई, तो हम सब लोग एक कोशिश इस तरह से कर रहे हैं कि उत्तराखंड की दिशा और दशा को बदला जाए। बिल्कुल, उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने की ज़रूरत है। शुरुआत अपने घर से ही होती है। हम बहुत बड़ी मुहिम लेके चल रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो अपने घर से करनी पड़ेगी, अपने घर के सदस्यों से करनी पड़ेगी। वही हमने पहले अपने राज्य को पकड़ा है। अपने राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम अगर उनको शॉर्ट आउट कर पाते हैं तो तब हम नेशनल लेवल तक भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पर शहजाद अली जी हैं, अब इन्होंने एक बात कही कि हम धर्म की ओर को बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो तिरंगा है उसमें अगर केसरिया है, फिर सफ़ेद है और हरा भी है, यानी हम हर धर्म को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर पहाड़ी शहजाद अली जी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे इन 75 वर्षों में आपने ऐसा क्या देखा जो हमारे देश में बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और ऐसा क्या देखा जो हमारे देश में नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। देखिए, पिछले 70 अगर हम ये कहें 75 साल में सब कुछ अच्छा ही हुआ है देश में। अच्छा। कुछ बुरा हुआ नहीं है मेरी समझ में। तो हम ये कहेंगे हर जो राजनेता हैं, जितने भी राजनेता आज तक आए हैं, उन्होंने देश की प्रगति के लिए, शायद उनके मन में ऐसा था कि उन्होंने देश की प्रगति के लिए काम किया। और अब जो लोग कर रहे हैं वो भी अपनी ओर से देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, और हो सकता है बेहतर काम हो रहे हैं, और पहले से बेहतर काम हो रहे हैं। जो स्थितियाँ 1947 में थी, आज हम बहुत प्रोग्रेसिव देश में हैं और कई देशों से ऊपर आते हैं, हम उस श्रेणी में आते हैं। तो ये सब हमारे देशवासियों की मेहनत और उनकी लगन का ही, मेहनत का ही नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ कमी नज़र आई है, तो जो कमियाँ हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। इस वक्त क्रिटिसाइज़ करने का कोई कारण बनता नहीं है। और सभी जो लोग देशवासी जो देख रहे हैं हमारे, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको भी ये चाहिए देश की प्रगति के लिए। अगर वो दिन में एक भी काम करते हैं, अब अगर पूरे महीने में, मैं समझता हूँ कि वो बहुत कुछ हो सकता है। जी मीनाक्षी जी। अच्छा, आज जब सुबह प्रधानमंत्री के साथ हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है और उसके बाद हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, उन्होंने आह्वान किया है कि लघु उद्योगों से जोड़ा जाए, और MNC कंपनियां, जैसे बाहर की जो कंपनीज़ हैं, जिस तरीके से वो बाहर की कंपनीज़ को हम लोग
हमारे देश के लोग काम करते हैं, उसी तरीके से लघु जो उद्योग होंगे, कुटीर उद्योग होंगे, उसमें हमारे देश के काम करें। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा भी दिया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। उनका कहना है कि अब इसमें अनुसंधान के जुड़ने का समय आ चुका है। ये ठीक समय है जब हमें अनुसंधान से जुड़ जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कनेक्टिविटी की बात करी है, नेटवर्क्स की बात की कि आज हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसी कनेक्टिविटीज़ हो चुकी हैं कि अब हम 5G में प्रवेश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। डैट्स मीन कि हम अब उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरी दुनिया के साथ हम अब एक ऐसी तेज़ स्पीड पे चलने वाले हैं जिसमें हमें शिक्षा पे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था। और इसके साथ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ की है, लेकिन उन्होंने उद्योग पे ज़्यादा ध्यान दिया है। अब मेरे साथ डेफिनेटली ये पर्वतजन डिजिटल के संपादक हैं और मेरे काफ़ी आदर्श हैं, विजय रावत जी। और इस बीच ये ज़्यादा इसलिए छाए हुए हैं क्योंकि UKSSC में सर की अगर बात की जाए तो बहुत तारीफ़ हो रही है। पर्सनली मुझे इनके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि जब एप्रिशिएशन इस तरीके का हो और लोगों का लगाव इस तरीके का हो तो सच में काम करने में मज़ा आता है। और ये देखिए, ये महिलाओं का सम्मान है, मुझसे बोलते हैं कि बैठ के इंटरव्यू लो मेरा। तो ये कभी कभी ऐसे पल आते हैं कि अपने लोगों के बीच में हमें बात करनी होती है। जी मीनाक्षी, ये मिठाई का डब्बा क्यों नहीं खोला? मिठाई हमने खा ली है और आपके लिए रखी हुई है। आपका बर्थ है, इस वजह से खा नहीं पा रही हैं, मेरे को अभी पता चला। नहीं, मैंने नहीं खाई थी। अच्छा। ये शहजाद अली जी इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। तो अभी ये और कुछ हमारे पास लड्डू बचे हुए हैं, ये हमारे दर्शकों के लिए है। ये हम सभी चारों पाँचों जो भी हम चैनल्स हैं उन सबके दर्शकों के लिए है। आप भी मिल बांट के खाइए हमारी तरह। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं हमारे राज्य को। हम क्योंकि आप तो वैसे ही इस बीच UKSSC वाले मामले को लेकर वैसे ही हाईलाइट हो चुके हैं, लेकिन मैं ये बात जानना चाहूँगी कि देश किस दिशा में जा रहा है, हमारा राज्य किस दिशा में जा रहा है, अच्छा और बुरा क्या लगा आपको? मीनाक्षी देखिए, ऐसा होता है कि 21 साल उत्तराखंड के तकरीबन अब हो जाएंगे। देश भी 75वां पूरा कंप्लीट हो गया, 76 वर्ष में प्रवेश किया है। ऐसा नहीं है कि देश ने अचीवमेंट नहीं किया है, देश ने बहुत अचीवमेंट किया है, हमारे उत्तराखंड ने बहुत अचीवमेंट किया है। लेकिन हमारा काम है ना, जैसे एक परिवार होता है, परिवार में अगर हमारे जो बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कहते हैं हमारा बेटा नकारा है, कुछ नहीं करता, ये नहीं करता। उन्हें पता होता है कि अच्छा है, हमारे संस्कार उसके पास है। तो वैसे एक मीडिया का काम होता है, सरकार कुछ भी कर ले, कितना भी बेकार कर ले, लेकिन हमारा काम है कि ये अच्छा क्यों नहीं हुआ। अगर 10 में से अगर 2 काम भी अच्छे नहीं हुए तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि भाई ये भी 2 अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन आप ये नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। और आज 76वां हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, तो मतलब ये एक नशा है, एक नशा है आज़ादी का। आप देखिए कि आप अगर रोड पे निकलेंगे तो हर गाड़ी में, मैं मानता हूँ अगर 1% गाड़ी में हो जिसमें तिरंगा नहीं होगा, हर गाड़ी में तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगा मतलब लोगों के दिल में बसा हुआ है, एक नशा है उसका। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो नशा है ये बरकरार रखिएगा अपना। और जो एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि किसी को जज मत कीजिएगा प्लीज़, किसी की देशभक्ति को जज मत कीजिएगा। जो ये राजनीति से प्रेरित हैं ये जज मत कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि ना धर्म के नाम पर जियो, ना धर्म के नाम पर मरो। भाई इंसानियत ही हमारा धर्म है, उसी के नाम पर जियो और मरो। तो वही बात मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं जुड़े हुए हैं, अपने देश से प्यार कीजिएगा। क्योंकि मोदी जी की कई स्कीमें मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे उन्होंने बोला था कि भाई सफाई के मामले में, आप देखिएगा सफाई के मामले में, क्योंकि देश हमारा है, प्रदेश हमारा है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जैसे घर में हम सफाई कर लेते हैं लेकिन हमारे अपने आसपास कचरा रखते हैं, तो अब पूरा देश हमारा है। अब मुझे लगता है कि जिस ऐसे जो महोत्सव आते हैं तो पूरा देश एकजुट होता है इसमें। ये नशा है भक्ति का, तो ये नशा सबको मुबारक हो, और ये अच्छा नशा है। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर सर ने कही है। और आज जिस समय मैं आ रही थी उस समय मैं अपनी एक फीलिंग बता देती हूँ। और दिनों जब हम आते हैं कि कोई ऑटो वाला अगर हमसे रुकता नहीं है या फिर विक्रम वाले सीधे सीधे चल जाते हैं, 3 की जगह 4 बैठा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार ये क्या कर रहा है। लेकिन आज जब हम तिरंगा अपने आसपास देख रहे थे ना, तो देख के ऐसा लग रहा था अरे यार ये तो मेरा भाई है, अरे ये मेरे चाचा ताऊ तो कुछ नहीं लगते। ऐसे मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम सब एक हैं। और यहाँ पर अफरोज भाई भी यहाँ पर, माफ़ कीजिए, अफरोज भाई भी बैठे हुए हैं। भाई टाइम विटनेस के संपादक हैं ये। आपसे जानना चाहूँगी आपको क्या लगा देश के बारे में, सबसे अच्छा जो आपको लगा, बुराई करनी ही नहीं है, सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा ये लगा इस समय कि हाँ, मतलब जो लोगों में उत्साह देखने को मिला है इस बार, क्योंकि जो कुछ अड़चनें थी कानून के हिसाब से कि हर घर पे तिरंगा मुमकिन नहीं था, जो अड़चनें हटाई सरकार ने, वो देखने में अच्छा लगा कि मतलब जिसके मतलब जोश था अंदर से, जो हर्षोल्लास था, वो सामने देखने को मिला कि नहीं, अब देखने को मिल रहा है कि ये भी होता है कि ये भी महोत्सव की तरह मनाया जा सकता है।
एक नई चीज़ देखने को मिली है। इसको सरकार की डेफिनेटली सरकार की एक बहुत अच्छी पहल भी मानेंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और उनके एक आह्वान पे पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ, कोई भी इसमें देखने को नहीं मिला। कुछ लोगों ने भले ही कुछ नेता बीच में आए कि नहीं धर्म के नाम पे राजनीति करने की सोची, मगर वो नहीं चल पाई। तो ये बहुत बढ़िया देखने को मिला। मुझे लगता है अफरोज भाई ज़्यादातर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि देश में क्या है, क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है। हमारी देशभक्ति अपने दिल में होती है यार। तिरंगा हमारे यहाँ पर है, घरों में लगाने से क्या होता है, अपने यहाँ पर दिल में तिरंगा होना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि भाई जिस परिवार में जो जन्म लिया है उस परिवार से लोग कितना प्यार करते हैं, अपने सोसाइटी से प्यार करते हैं। तो लोग देशभक्ति लोग जज क्यों करते हैं बस खाली? देशभक्ति लोग जज ना करें, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जिस देश में मैं रहा हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली इस बात है जिसमें मेरे पूर्वज रहे हैं उससे हम वाकई में प्यार करते हैं। तो देशभक्ति किसी की जज ना करें। उन्हें भी बुरा लगता है जब किसी की देशभक्ति जज की जाती है इस नाम से कि घर में तिरंगा नहीं है तो हम उसको नहीं मानेंगे। दिल में होना चाहिए यार तिरंगा। घरों में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में खाने तक के भी नहीं है, लेकिन देश के नाम पर जहाँ पर बात आती है वो चीड़ फाड़ कर रख देंगे। तो दिलों में होना चाहिए। मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती है, जो कि है रामधारी सिंह दिनकर की। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर तुम देना फै, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते वीरने। ये जो कविता है ये सच में दिल को झकझोर कर रख देती है। ऐसी देश प्रेम की कविता है। मुझे लगता है कि वो जवान भी हमारे देश के लिए उतना ही ज़रूरी है जितने कि यहाँ पर बैठे पत्रकार, वो डॉक्टर भी हमारे देश के लिए उतने ही ज़रूरी है जितना हमारे देश का एक स्वच्छता कर्मी, क्योंकि हर किसी का अपना एक रोल है, हर किसी को अपना एक कार्य करना है। और अगर हम वो काम अच्छे से कर रहे हैं, चाहे हम एक स्टूडेंट हैं, चाहे हम एक पत्रकार हैं, चाहे हम ऑटो चालक हैं, वाहन चालक हैं, सफाई कर्मी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, चाहे हम दुकानदार ही हैं, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर रहे हैं तो हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आज स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में हम पूरी टीम की तरफ से हम यही संदेश देंगे कि जो काम आप कर रहे हैं उससे बिल्कुल मन लगा के कीजिए, देश को समर्पित करके। सर हमारे बैक कैमरा वाले भाग गए बैक कैमरा वाले थोड़े से शाई हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक जोशी जी हैं, मैं कैमरा थोड़ा जोशी जी आज पूनम के पास चलेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी पूनम है, यहाँ पर पूनम से बात करेंगे। हेलो पूनम, ये हमारी एडिटर है, जो भी आप वीडियोस देखती हैं ये हमारे साथ काम करती हैं और ये हमारी एडिटर है और ये इस वक्त हमें ही देख रही हैं। अरे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी मेरा भारत महान। मेरा भारत महान ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है लेकिन अच्छी बात है, मेरा भारत महान। जोशी जी है वो मुझे ट्राइपॉड नहीं पकड़ने दे रहे क्योंकि वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। इसके अलावा दिव्यांशु नेगी, धनंजय धीमान, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। विजेंद्र राणा जी अभी हैं नहीं, उनको आप काफ़ी खबरों में देखते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप लोग अपना ज़बरदस्त काम करते रहिए और हम लोगों को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ बनकर हम लोग आपके सामने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उनको शॉर्ट आउट कर सके। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। जय उत्तराखंड, जय भारत, वंदे मातरम।